हाय, वेलकम एंड राधे राधे। आज का मेरा जो टॉपिक है उसको बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ और उन लोगों तक खास करके पहुंचाना चाहती हूँ जिनको अपने इन-लॉज़ का चाहिए सब कुछ लेकिन उनका करना वो कोई नहीं चाहते हैं। तो स्पेशली मेरा ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरी तरीके से इस दुनिया में स्वार्थी और बदतमीज़ हो चुके हैं, जिनको अपने माँ-बाप की पड़ी ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। माँ-बाप सबके अच्छे होते हैं, सास-ससुर सबके बुरे होते हैं। आई नो कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, मैं किसी का इसमें पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं कर रही हूँ। सबकी अपनी-अपनी लाइफ है, लेकिन हर एक कंडीशन में मैं बताती हूँ कि आप किसी भी माँ-बाप को, किसी के माँ-बाप को पेन नहीं दे सकते मेंटली, फिज़िकली। मेंटली तो चलिए तब भी ठीक है, लेकिन फिज़िकली तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते और अगर आप दे रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप एक बहुत ही घटिया घर से बिलॉन्ग करते हैं। आपके जो संस्कार हैं, वो बहुत ही घटिया और बदतमीज़ी वाले हैं। आपके जो माँ-बाप हैं, उनकी परवरिश बहुत गंदी है। देखिए, मैं नहीं कहती कि सास-ससुर को अपनी बहू से गंदे तरीके से बात करनी चाहिए। अगर वो ये कर रहे हैं, तो ये वो अपने लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीचड़ में उतर जाएँगे। और बहुत से घरों में मैं ऐसा भी देखती हूँ, आज आज तो सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो चुकी है, तब भी लोग अपने सास-ससुर का नहीं करना चाहते। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर ऐसा है ना, तो जो लोग अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं अपनी बीवी के चक्कर में, बीवी आए अभी कितने दिन होते हैं, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या कर रहे हो? कल को तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे साथ ये चीज़ करेगा ना, तो ये घुटन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और कर्मा हमेशा लौटाता है, तो इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करना कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ डेफ़िनिटली ये करने वाला है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत से लोग हैं अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, सड़क पे ले जाके छोड़ देते हैं, बस इसलिए छोड़ देते हो कि उनका कुछ तुमको करना ना पड़े। क्या तुम भूल जाते हो कि उन्होंने तुमको 20-30 साल का कैसे किया है? उन्होंने तुम्हारी परवरिश के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए क्या-क्या मेहनत की, अपना क्या-क्या सैक्रिफ़ाइस किया, तुम भूल जाते हो। चलो ये तो हो गई बेटे की बात। बहू जो दूसरे के घर से आती है, वो ये भूल जाती है कि आज मैं अपने सास-ससुर के साथ जो चीज़ करूँगी, कल को वो कहीं न कहीं कर्मा मेरे माँ-बाप के साथ लौट आएगा। कल को जब उसके भाई-भाभी उसके माँ-बाप के साथ ये चीज़ करेंगे, तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और लौटाएगा कर्मा ज़रूर। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो आप समाज में गंदगी कर रहे हैं, इसको मत करिए। अपने माँ-बाप को दर्द देके आप जीवन में कोई सुख नहीं भोग सकते हो, कोई नहीं। वो माँ-बाप जो ज़िंदगी भर आपके लिए करते हैं। और जिन बहुओं के साथ सच में गलत हो रहा है, जिनके सास-ससुर उनके साथ गलत कर रहे हैं या उनको उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो मुझे लगता है वो बोल रहे हैं, वो अपने कर्मा को खुद ही इन्विटेशन दे रहे हैं। कल को उनका बुढ़ापा वो खुद देखेंगे। ईश्वर उस चीज़ के लिए है, उसका फैसला आप नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप कर रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि आपके संस्कार बहुत ही घटिया हैं। क्योंकि हम लोग भी एक फैमिली में रहते हैं, हमारे भी इन-लॉज़ हैं और मैं ये डेफ़िनेटली नहीं कह रही कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं देवी सीता हूँ, नहीं। हम अपने घर में 2 बहुएँ हैं, हमारे भी इन-लॉज़ हैं और हमारे इन-लॉज़ भी अब बूढ़े हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो कभी कभी हमारे इन-लॉज़ हमको कह देते हैं, हमको बुरी लगती है, हमें बहुत रोना आता है कि कभी हमारे पापा ने नहीं बोला, हमारे ससुर जी ने बोल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ससुर जी का अनादर करोगे, आप अपने ससुर जी को घर से निकाल दोगे, अपने पति को उनके ही माँ-बाप के खिलाफ भड़काओगे। ये वो लड़कियाँ करती हैं, जिनके माँ-बाप ने उनको ढंग के संस्कार नहीं दिए होते हैं, है ना? और अगर आपके माँ-बाप इसी जगह पे आपको कुछ कहते हैं, तो आप बर्दाश्त करते हो ना? फैमिलीज़ में अगर आपको रहना है, तो बहुत सी चीज़ें आपको सुन के और सह के रहनी पड़ती है। अगर आप अपने माँ-बाप का बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आपको मुझे लगता है अपने सास-ससुर का भी बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ, आई नो कि उस समय चीज़ें बुरी लगती हैं, आदमी को दुःख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको परिवार को इकट्ठा रखना है, सब कुछ अच्छे से करना है, तो सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है, ना कि उनसे दुश्मनी निभानी है। वो इस ऐज में, इस कंडीशन में नहीं है कि आप उनके साथ कुछ गलत करिए। आपका बच्चा कल को आपके साथ बदतमीज़ी करेगा, आपको मान लो कि कोई चीज़ फेंक के मार देगा, आप अपने बच्चे को त्याग दोगे? आप अपने बच्चे को अनाथालय छोड़ आओगे? आप अपने बच्चे को चाइल्ड होम छोड़ आओगे? नहीं छोड़ सकते ना क्योंकि वो आपकी औलाद है। तो जिन्होंने आपको पैदा किया है या जिन्होंने आपको आपका पति दिया है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। आप उनके साथ इतना बुरा कैसे कर लेते हो?
और मैं डेफ़िनेटली बता रही हूँ जो लोग ये करते हैं उनके सामने इतना बुरा आएगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, है ना? हम अपने घर में 2 बहुएँ हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम लोग बहुत महान हैं, किसी देवता की फ़ैमिली से आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे संस्कार हमें ये चीज़ करने के लिए कभी भी मतलब समझ लीजिए इस चीज़ के लिए हम तैयार ही नहीं हो सकते कि हम अपने इन-लॉज़ के साथ गलत करें। हाँ, 1 सेकंड के लिए हमें गुस्सा आएगा, हम ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे, हर आदमी सोचता है कि पापा ने आज मुझे ऐसा कर दिया, अब हम पापा से बात नहीं करेंगे, मम्मी से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हरकतें आप लोग करते हैं, अपने माँ-बाप को सड़क पे फेंक आते हैं, इस तरह की गंदी सोच लाते कहाँ से हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो उन सभी महान लोगों के लिए मेरा एक चीज़ ये भी कहना जिन बहुओं को अपने सास-ससुर की बातें नहीं बर्दाश्त हो रही हैं या वो अपने पति को अपने सास-ससुर से दूर कर रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब कल को तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया से जाएँगे तो जो विरासत उन्होंने बनाई होगी उसको तुम छूना नहीं, उसको भी तुम अनाथालय दे देना, तब तो मैं मानूँगी महान हो। और जो तुम्हारी सास हैं जब वो इस दुनिया से जाएँगी तो जो उनकी ज्वेलरीज़, जो उनके पैसे और बाकी चीज़ें एक्सपेंसेस वाले होंगे, उसको भी उनके साथ दहन कर देना। तब तो मैं मानूँगी तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो मैं आप सभी लोगों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी भी अगर आप इस तरह की गंदी और घटिया हरकतें कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि कर्मा आपके बच्चों से आपका जीवन इस तरह से बर्बाद कराएगा कि आप अपने आप से रोगे और मर भी नहीं पाओगे। नरक से भी बदतर आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपको यहीं पे नर्क भोगना पड़े, ऊपर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो राधे-राधे और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये मैसेज कैसा लगा?